देखो जी, फाइनल बिहार बोर्ड ने क्लास 12 का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है 25 मार्च को। अब बहुत सारे लोग अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है। जो लोग अच्छे नंबर के साथ, अच्छे मार्क्स के साथ पास हो गए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को, फिजिक्स वाले भैया बिहार बोर्ड एंड उनकी टीम की तरफ से आप सभी को ओके मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, ढेर सारी बताइए। लेकिन भैया जो लोग अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है, यहाँ पे 3 केसेस मैंने यहाँ पे नोट रखे हैं। जैसे मेरा कहने का मतलब समझो, पहला जो केस है, पहला जो ज्यादा केसेस देखने को मिल रही है स्टूडेंट सबके बीच में, कि अगर आप फेल हो गए हो तो आगे आपको क्या करना चाहिए। देखो जी, 3 डिवीजन आपके होते हैं, ठीक है, कोई भी बोर्ड एग्जाम के अंदर, जिसमें से पहला है फर्स्ट डिवीजन, दूसरा है सेकंड डिवीजन और तीसरा है आपका थर्ड डिवीजन, ओके। और चौथा आपका होता है फेल। और अगर तुम इन तीनों डिवीजन में आ जाते हो, यानी कि फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन तक, तो तुम क्या होते हो जी, पास होते हो। नहीं तो बाय द वे अगर तुम्हारा इससे भी कम मार्क्स है तो तुम फेल कैटेगरी के अंदर आ जाते हो, ओके। तो अगर तुम क्या है, अगर मान लो, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर तुम्हारा थर्ड डिवीजन है 150 नंबर पे, तुम्हारा नंबर है 147, यानी कि तुम 3 मार्क्स से रह गए, यानी कि 3 मार्क्स तुम्हारे और आ जाते हैं, तो तुम थर्ड डिवीजन से सही लेकिन पास तो हो जाते, तो तुमको 1 साल का वेट तो नहीं करना पड़ता ना, राइट। तो तुम इस सिचुएशन में क्या कर सकते हो, अगर तुम फेल हो गए हो केवल 2 से 3 नंबर के कारण, या फिर मैक्सिमम मान के चलो 10 नंबर के कारण अगर तुम फेल हो गए हो, तो तुम आगे क्या कर सकते हो, इस चीज पे क्या लीगल एक्शन ले सकते हो, मैं आपको इन दिस वीडियो सब चीज डिटेल में बताने वाला हूं। ऑलराइट, सेकंड केस क्या है कि अगर आपका मार्क्स कम है, जैसे कि आपका 295 है, 299 है, ठीक है, या फिर यूं कह लो कि अगर आपका मार्क्स 290 है, 295 है, यानी कि तुम फर्स्ट डिवीजन से चूक गए हो, राइट। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर तुम फर्स्ट डिवीजन आते आते चूक गए हो कुछ मार्क्स के कारण, 2 नंबर के कारण, 5 नंबर के कारण, या फिर मैक्सिमम 10 मार्क्स तक लेके चलो, ठीक है, ओके जी। तो तुम इस सिचुएशन में क्या कर सकते हो, या फिर एक और केस मैंने लिया है कि भैया 295 से लेके 399, यानी कि 390 मान लो एक चीज, ठीक है, 390 से लेके अगर मार्क्स 399 तक है। देखो जी, यहां पे तो मार्क्स बहुत बढ़िया है, मैं नहीं बोलूंगा कि आपका खराब है, लेकिन एक लोगों का टारगेट होता है, सबका अपना अपना माइंडसेट होता है कि अरे यार मेरे को 400 तो भाई चाहिए थे, ठीक है। और इस चीज का रिग्रेट भाई काफी टाइम तक होता है स्टूडेंट को, ठीक है। तो अगर तुम्हारा 400 अगर आपने टारगेट रखा था, ठीक है, और 2-4 मार्क्स के कारण, या फिर मैक्सिमम 10 मार्क्स, में बार बार बोल रहा हूं कि मैक्सिमम 10 मार्क्स के कारण आप अपने 400 का जो भी आपका टारगेट था उससे आप चूक चुके हो, तो तुम क्या कर सकते हो, मैं आपको बताने वाला हूं, ओके। एंड थर्ड जो आपका केस है कि भैया बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि मैथ को 100% देते हैं, राइट। कोई भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट उठा के देख लो, मैथ को 100% दिया, और अगर आपका मार्क्स आया भैया 80, 90 या फिर इससे भी कम आया, 70 ले लो, 60 ले लो, भैया आप हर एक चीज को सही से करके आए हो, आपने ऑब्जेक्टिव सही से करा, सब्जेक्टिव सही से करा, देन उसके बाद भी अगर आपके मार्क्स कम आए हैं, और अगर आपको लगता है कि उस सब्जेक्ट में मेरे अभी तो भैया और मार्क्स आने चाहिए थे, राइट, तब तुम क्या कर सकते हो। बिकॉज बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, किसी का फिजिक्स में कम आ जाते हैं, कोई ज्यादा केमिस्ट्री में मेहनत करता है, केमिस्ट्री में उसके कम आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी होता है ना भाई, अगर तुमने केमिस्ट्री में ज्यादा मेहनत करा और फिजिक्स में कम मेहनत करा, तो फिजिक्स में ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे, केमिस्ट्री में तुम्हारे कम मार्क्स आ जाएंगे, राइट। तो ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के साथ। तो तुम इन कंडीशंस में, इन केसेस में तुम क्या कर सकते हो, तो भैया हमारे पास जो भी केसेस हैं, हमारे पास जो भी कंडीशंस हैं, ठीक है, आखिर इनका हमारा टारगेट क्या है, समझ रहे हो, इन केसेस से हम लोग किस तरीके से सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो फाइनली हमारा डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली हमारा टारगेट यही है कि फाइनल तौर पे हमारा मार्क्स बढ़े, 2 से 3 मार्क्स से सही हमारा मार्क्स बढ़े, ताकि मैं फेल से थर्ड डिवीजन सही लेकिन मैं पास हो जाऊं, या फिर 2 से 3 मार्क्स बढ़े जिससे मैं सेकंड से फर्स्ट डिवीजन आ जाऊं, या फिर 2 से 3 मार्क्स बढ़े जिससे मैं हमारा जो 400 का टारगेट था वो हमारा कंप्लीट हो जाए, राइट। तो अलग अलग केसेस है, उनके सॉल्यूशन यही है कि हमारा फाइनल मार्क्स बढ़ने चाहिए। वो मार्क्स कैसे बढ़ेंगे, आपके इंक्रीज कैसे होंगे, मैं आपको बता रहा हूं। एक फॉर्म आता है, बिहार बोर्ड आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है कि जो लोग अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है, तो आप स्क्रूटनी के फॉर्म को फिल कर सकते हो, स्क्रूटनी के फॉर्म को भर सकते हो। अबे भैया स्क्रूटनी का फॉर्म क्या होता है, जैसे ही तुम इस स्क्रूटनी के फॉर्म को फिल करते हो, ओके, तो भैया आपका जो कॉपी है वो अगेन चेक होगा। अगेन चेक इन द सेंस कि इसे बोला जाता है कॉपी रीचेक प्रोसेस, यानी कि जो आपका कॉपी है, जैसे मान लो आपने फिजिक्स के लिए, ठीक है, अगर आपको लगता है, कोई भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट को डालो, अगर आपको लगता है कि मेरे भैया फिजिक्स में कम मार्क्स आए हैं, केमिस्ट्री में कम मार्क्स आए हैं, मैथ में कम मार्क्स आए हैं, ठीक है, तो उनके लिए आप क्या कर सकते हो, स्क्रूटनी फॉर्म को फिल कर सकते हो, ओके। और जो आपने अगर मान लो फिजिक्स के लिए आपने स्क्रूटनी फॉर्म को सबमिट करा, फिल करा, ठीक है, तो आपका जो फिजिक्स का भैया पेपर होगा वो आपका वापस से रीचेक किया जाएगा, ठीक है, एंड वापस से आपका चेक किया जाएगा। एंड अगर आपका एक्चुअल में मार्क्स, अगर आप एक्चुअल में और ज्यादा मार्क्स डिजर्व करते थे, तो आपका जो भी मार्क्स है वो दे दिया जाएगा, ठीक है। बाकी कितना मार्क्स बढ़ सकता है, कितने चांसेस है, मैं आपको बता रहा हूं, अभी आगे बताऊंगा, ठीक है, डिटेल में चर्चा करूंगा। तो समझ गए कि आप सभी को क्या करना पड़ेगा, अगर आपको मार्क्स बढ़वाने हैं, ठीक है, कुछ मार्क्स 2 से 10 मार्क्स तक अगर आपको इंक्रीज करवाने हैं, तो आपको स्क्रूटनी का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और स्क्रूटनी का फॉर्म इन द सेंस कि ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं कॉपी रीचेक प्रोसेस, ठीक है, ओके जी। तो इस फॉर्म के थ्रू आप अपने कॉपी को वापस से रीचेक करवा सकते हो उस सब्जेक्ट का जिसके अंदर आपको लगता है कि इसके अंदर मेरे को और ज्यादा मार्क्स चाहिए थे और आने चाहिए थे एक्चुअल में, ठीक है।
ओके जी, हाउ एंड वेयर टू फिल दिस फॉर्म, यानी कि मैं इस फॉर्म को कैसे फिल कर सकता हूं एंड कहां से फिल कर सकता हूं। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका रिजल्ट है वो फाइनल बिहार बोर्ड ने 25 मार्च को दे दिया है। तो आफ्टर 1 से 2 डेज, यानी कि 1 से 2 दिन के बाद, या मीन कि 26 से 27 के बीच में आपका जो स्कूटनी का फॉर्म फिलिंग का जो भी प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 26 कह लो, 27 कह लो, ठीक है। तो 26, 27 या फिर 28 तक लेके चल लो, ठीक है, कोई इशू नहीं है, 2 से 3 दिन लग ही जाता है इस प्रोसेस को स्टार्ट होने में। ठीक है, तो 26, 27, 28 से आपका जो भी स्कूटनी का फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस होगा वो आपका स्टार्ट हो जाने वाला है। ओके, वेयर, मैं इसे कहां से फिल कर सकता हूं? बीएसईबी का आपका जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है, बिहार बोर्ड स्कूल एग्जामिनेशन, ठीक है, तो वहां से तुम क्या कर सकते हो, इस स्कूटनी के फॉर्म को फिल कर सकते हो। हाउ, तो कैसे फिल कर सकते हो? आपका जो भी रोल कोड होगा, ये चीज आपको एडमिट कार्ड पे आपकी मेंशन होगी, सिंपल सी बात है भाई। तो रोल कोड आपका हो गया, रोल नंबर हो गया, और किस सब्जेक्ट का आपको कॉपी को रीचेक करवाना है, किस सब्जेक्ट का कॉपी। अगर फिजिक्स का चेक करवाना है तो वहां पे तुम सेलेक्ट करोगे फिजिक्स। अगर आपको फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री का भी चेक करवाना है तो प्लस में केमिस्ट्री वहां पे भी टिक करोगे। ठीक है, वो सब चीज आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी, इंटरफेस वैसा आएगा। ठीक है, वहां पे चीजें क्लियर रहेगी, आप समझ जाओगे। ओके, चार्ज ऑफ फॉर्म फिलिंग का कोई भी चार्ज नहीं होता, लेकिन पर सब्जेक्ट का, ठीक है, पर सब्जेक्ट का आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। आई मीन वही बोल सकते हो फॉर्म फिलिंग का। ठीक है, तो पर सब्जेक्ट का आपको देना होगा 70 रुपए, यानी कि अगर मान लो एक सब्जेक्ट का आपको कॉपी चेक करवाना है तो उसके लिए 70 रुपए, अगर आपको 2 सब्जेक्ट का कॉपी को रीचेक करवाना है तो उसके लिए 140, मतलब 70, समझ रहे हो ना चीजों को। तो आपको पर सब्जेक्ट के 70 रुपए देने होंगे। अगर तुम चाहते हो कि भैया नहीं, मेरा 5 सब्जेक्ट का कॉपी चेक हो, वापस से रीचेक हो, तो तुम भैया वही करोगे, 70 × 5 करोगे। ठीक है, यानी कि 350, यानी कि 350 रुपए आपको पे करने होंगे। ऑलराइट जी, चलो जी, अब मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ। अगला जो हमारा पॉइंट है, कितने मार्क्स बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया सवाल, एंड बहुत मतलब ज़्यादा लॉजिकल सवाल है थोड़ी। ठीक है, कितने मार्क्स बढ़ेंगे? देखो मैं आप बता रहा हूँ, ये जो मार्क्स होता है ना, ऐसा नहीं कि अगर मान लो आपका फिजिक्स के अंदर, मान लो अगर आपको मिले हैं 35 मार्क्स, तो अचानक से बढ़ के आपके 70 हो जाएंगे, ठीक है, या फिर 80 हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको जो भी मार्क्स आप डिजर्व करते हो, तो ऐसा नहीं ना कि बिहार बोर्ड मतलब आंख मूंद के कॉपी चेक करता है। ठीक है, हो सकता है 2-4 नंबर मिसिंग हो गए हो, आप डिजर्व करते हो 70 नंबर, आपको मिला 65 नंबर, 60 नंबर। ठीक है, तो मैक्सिमम आपका जो मार्क्स बढ़ सकता है वो 2 से 10, ठीक है, 1-2 नंबर से 10 नंबर तक तुम्हारा मार्क्स बढ़ सकता है। इससे ज्यादा तुम उम्मीद छोड़ी दो, होप छोड़ी दो। ठीक है, ओके जी। रिजल्ट कब आएगा मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझना चीजों को। जो आपका रिजल्ट है आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ, आपका जो 1 मंथ के बाद है ना स्कूटनी का रिजल्ट, जैसे हम लोग स्कूटनी रिजल्ट के नाम से जानते हैं, तो ये जो आपका रिजल्ट है वो 1 महीने के बाद आएगा। ओके, जैसे ही आप स्कूटनी फॉर्म को फिल करोगे ना, तो उसके 1 महीना बाद आपको रिजल्ट देखने को मिला। अब बात कर लेते हैं मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट को लेकर बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन रहता है। तो अगेन न्यू मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट गिवन बाय बीएसईबी, ठीक है, जो आपका बिहार बोर्ड है उसके थ्रू आपको वापस से, ठीक है, वापस से आपको मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे मेरा कहने का मतलब समझो कि अगर मान लो पहला जो आपका फाइनल रिजल्ट आया 25 मार्च को, उसमें अगर आपका नंबर है 293, ठीक है, और अगर मान लो स्कूटनी का आपने फॉर्म फिल करा और आपका नंबर हो जाता है 300, यानी कि 7 नंबर आपके इंक्रीज कर जाता है, तो इसका मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपको तो मिलेगा ही साथ में, जब सारे स्टूडेंट को मिलेगा ना तो उसी टाइम आपको मिल जाएगा। लेकिन ये जो 300 वाला, मतलब जैसे मान लो तुम्हारा मार्क्स इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो ए वाला जो मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपको होगा वो मिलेगा जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा उसके कुछ टाइम बाद। ठीक है, तो ये चीज, और यहां पे ये जो आपका सर्टिफिकेट होगा, ये जो आपका मार्कशीट होगा, तो यहां पे मेंशन रहेगा चीज, जो सब्जेक्ट में आपके मार्क्स बढ़ाए गए रहेंगे उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ रहेगा आफ्टर स्कूटनी। ठीक है, यानी कि वापस से कॉपी रीचेक के बाद आपका जो मार्क्स बढ़े तो वो चीज वहां पे मेंशन रहेगा। ओके, यानी कि आपके फाइनल टोटल आपके पास 2 सर्टिफिकेट होंगे, 2 मार्कशीट होंगे। ओके, अब भैया आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता दो कि क्या मुझे चेक करवानी चाहिए कॉपी या फिर नहीं चेक करवानी चाहिए। देखो मैं बताऊंगा, देखो अगर ऐसा है कि अगर आपके मार्क्स अच्छे खासे हैं, लाइक 350 प्लस है या फिर 400 प्लस है, ठीक है, लेकिन अगर तुम ऐसा सोचो अरे भैया मैं तो थोड़े नंबर से चूक गया, भाई मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, भैया तुम्हारे जितने मार्क्स आए ना, ठीक है, इस फालतू के झंझट को पालने से अच्छा है आपके जितने मार्क्स आए हैं उतने में आप संतुष्ट रहो भाई, सेटिस्फाई रहो, समझ रहे हो। ज्यादा ऐसा फालतू टाइम नहीं बढ़ाना, ठीक है, वो क्यों इतना फालतू टाइम बर्बाद करना भाई, फॉर्म को फिल करो 1 महीना बाद वापस से सर्टिफिकेट, मतलब लोचा हो जाता है यार बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसके लिए मैं तुमसे क्या बोलूंगा भाई, काम करो, इसमें जो फालतू अपना टाइम लगाओगे उससे अच्छा बेनिफिट तुमको मैं बता रहा हूँ, अपने ऊपर काम करो। 12th बाद आपको मतलब बहुत सारे लोगों की अलग अलग टारगेट होती है ना भाई, अलग अलग माइंडसेट होती है कि मुझे इस फील्ड में जाना है, इस फील्ड में काम करना है, तो उस फील्ड में जाओ। लेकिन ये फॉर्म उन लोगों के लिए सही है जिनके भैया एक्चुअल में 299 मार्क्स आए हैं, ठीक है, या फिर 399, ये कह लो कि भैया तुम अपने टारगेट से चूक गए हो 1-2 नंबर से, ठीक है, तो इनका, या फिर ऐसा कह लो कि जो 3rd डिवीजन रह चुके हैं 1 से 2 नंबर के बीच, यानी कि 1 से 2 नंबर के लिए वो फेल हो चुके हैं, राइट, 3rd डिवीजन नहीं आ पाए, तो भैया वो लोग इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप
एक्चुअल में ट्राई करना चाहते हो कि नहीं भैया मेरे 2 से नंबर बढ़ने चाहिए थे, 10 नंबर बढ़ने चाहिए थे, ठीक है, तो मैं खुश हो जाऊँगा, तो फिर ट्राई कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन यही था आपका कॉपी रीचेक का जो भी प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्कूटनी फॉर्म आता है, उसको हम लोग फिल करना है। बाकी जो भी प्रोसीजर था, जो भी प्रोसेस था, वो मैंने आपको बता दिया। तो आई होप कि आप सभी को वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हैं, और साथ में ऐसे ही हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप सभी को पता है कि फिजिक्स वाले भैया बिहार बोर्ड यूट्यूब चैनल को आप सभी को सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को प्रेस करना है, बिकॉज इस टाइप के जो भी हेल्पफुल कंटेंट होते हैं वो आपको केवल यहीं पे मिलते हैं एंड जेन्युइन कंटेंट होते हैं। ओके, सो इन दिस वीडियो इतना रहने देते हैं, मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग विश ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच आप सभी को। जय हिंद, लव यू बच्चों।